डिजिटल पेमेंट के लिए पेटीएम है, होटल बुकिंग के लिए ओयो है, कैब बुकिंग के लिए ओला है, फूड ऑर्डर करने के लिए जोमेटो है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए ऐसा कोई भी स्टार्टअप नहीं था जो इस सेगमेंट में ध्यान दे रहा था। क्रेडिट के फाउंडर कुणाल शाह ने इस मार्केट की अपॉर्चुनिटी को देखा और 2018 में क्रेडिट की शुरुआत हुई। क्रेडिट 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स, 1000 प्लस रिटेल आउटलेट पार्टनर्स, इंडिया के क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का 22% शेयर, सबसे जल्दी यूनिकॉर्न बनने वाला इंडियन स्टार्टअप। कुणाल शाह ने 2015 में फ्री चार्ज को 2800 करोड़ रुपए में स्नैपडील को बेचा था और इसके बाद रिसर्च करना शुरू कर दिए कि किस सेक्टर में इनोवेशन की ज़रूरत है जिससे कस्टमर के जीवन को आसान किया जाए, और 2018 में क्रेडिट की शुरुआत हुई। जानेंगे क्रेडिट ने सिर्फ 2 साल में कैसे पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया, क्या है क्रेडिट की डिस्ट्रप्शन स्ट्रैटेजी। लेकिन इससे पहले जानेंगे क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे हैं, क्या सॉल्यूशन ये दे रहे हैं, इनका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, कौन से कस्टमर सेगमेंट को ये टारगेट कर रहे हैं, इनका रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, और अंत में जानेंगे 4 स्ट्रैटेजी जो आप क्रेडिट से सीख सकते हैं और अपने स्टार्टअप में लगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा, यूनिकॉर्न स्टोरीज में आपका स्वागत है। क्रेडिट के आने के पहले ऐसा नहीं था कि आप क्रेडिट कार्ड बिल ऑनलाइन पे नहीं कर सकते थे, लेकिन ऑनलाइन बिल पे करने का जो पूरा प्रोसेस था वो कॉम्प्लिकेटेड था। जैसे कि अगर आपके पास 4 अलग अलग बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको बिल पे करने के लिए उनके प्लेटफॉर्म पर एक एक करके बिल पे करना पड़ता था, या NEFT या RTGS ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र के माध्यम से, या ऑफलाइन आप बिल पे कर सकते थे। जैसे पेटीएम के आने के पहले ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता था, लेकिन एक आम आदमी इसे एक्सेस नहीं कर सकता था क्योंकि जो पूरा प्रोसेस था वो कॉम्प्लेक्स था। ठीक उसी तरह क्रेडिट के आने से पहले भी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड बिल पे होता था, पर क्रेडिट ने इसे आसान कर दिया जिससे कि हर कोई इसे आसानी से यूज़ कर सके। पहला, क्रेडिट कार्ड बिल पे करने का जो पूरा प्रोसेस था इसे इन्होंने आसान कर दिया। दूसरा, अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो आप उन सारे क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट के प्लेटफॉर्म से मैनेज कर सकते हैं। तीसरा, आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। चौथा, स्मार्ट स्टेटमेंट जो हिडन फीस और चार्जेस के बारे में आपको बताता है। पांचवा, क्रेडिट कार्ड बिल पे करने का आपको रिमाइंडर मिल जाता है। तीसरा, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, कैसे क्रेडिट दूसरे फिनटेक स्टार्टअप से अलग है। क्रेडिट पहला फिनटेक स्टार्टअप है जो क्रेडिट कार्ड पर ध्यान दे रहा है। दूसरा, क्रेडिट के प्लेटफॉर्म पर हर तरह का कार्ड जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, डॉलर क्लब और भारत के लगभग सारे बैंक लिस्टेड है, जबकि पहले जो फिनटेक स्टार्टअप थे वो कुछ ही बैंकों तक सीमित थे। चौथा, कस्टमर सेगमेंट, क्रेडिट बहुत स्मॉल कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहा है जो हमारे देश की जनसंख्या का सिर्फ 2% है, लेकिन ये अमीर लोग हैं जिनके कारण इनका कन्वर्सन रेट पेटीएम और फ़ोनपे के कस्टमर के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो ये ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। क्रेडिट के प्लेटफॉर्म पर जितने भी कंपनीज लिस्टेड है उनसे ये कमीशन लेते हैं। फिलहाल इनका रेवेन्यू मॉडल यहीं तक सीमित है। अब जानते हैं वो 4 स्ट्रैटेजी जो आप क्रेडिट से सीख सकते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, कम्पिटिटिव एडवांटेज, 1-5 स्ट्रैटेजी, लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, आप 2 तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। पहला, प्रोडक्ट मार्केट में पहले से मौजूद है, आपने थोड़ा सा इनोवेशन किया या प्रोडक्ट में बदलाव किया और मार्केट में लॉन्च कर दिया। जैसे पहले पेटीएम था, फिर फ़ोनपे, गूगल पे, भारत पे लॉन्च कर दिया गया। दूसरा, बिल्कुल नए मार्केट सेगमेंट को टारगेट करें जिसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसे ही कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। क्रेडिट ने ऐसा ही किया, इन्होंने स्मॉल मार्केट सेगमेंट को टारगेट किया जिनके पास क्रेडिट कार्ड है और जिनका क्रेडिट स्कोर 750 से ज़्यादा है, और क्रेडिट ने पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। आज भारत में क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के लिए हर 100 में से 22 लोग क्रेडिट का यूज़ करते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी आपको मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने का मौका देता है। जैसे क्रेडिट भी फिनटेक सेगमेंट का स्टार्टअप है, लेकिन ये फ़ोनपे, पेटीएम, फ्रीचार्ज से अलग है। इसी कारण ये इतने कम समय में इतने बड़े मार्केट शेयर को एक्वायर कर पाए। 1-5 स्ट्रैटेजी, आपके प्लेटफॉर्म पर 5 सामान है, आपने एक सामान ऐसा बनाया उस एक सामान के चलते कस्टमर 4 सामान और खरीद जाए। क्रेडिट ने भी कुछ ऐसा ही किया, उन्होंने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के रूप में प्रचार किया जो कस्टमर की अनमेट नीड थी। लेकिन इनके ऐप पर बिल पे करने के अलावा बहुत चीज़ें होती है,
जैसे क्रेडिट रेंट पे अपने घर का किराया दे सकते हैं, क्रेडिट कैश आप लोन ले सकते हैं, क्रेडिट स्टोर ई कॉमर्स स्टोर, क्रेडिट पे आप मर्चेंट को पे कर सकते हैं, क्रेडिट ट्रैवल स्टोर होटल बुकिंग आप कर सकते हैं। तीसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्रेडिट ने एक बहुत मजबूत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड किया है जिससे कि एक नए स्टार्टअप के लिए इन्हें कॉपी करना मुश्किल हो जाता है। पहला इनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ये करीब 727 रुपये खर्च करते हैं एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए। दूसरा, कुणाल शाह की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है जिससे इन्वेस्टर इनको आसानी से पैसा दे देते हैं क्योंकि इन्हें विश्वास है कुणाल शाह अंत तक क्रेडिट को प्रॉफिटेबल बना ही लेंगे। चौथा, लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी। क्रेडिट का पूरा एक्सपेंशन ही लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। ये 2019 में 60 करोड़ का लॉस किए, 2020 में 360 करोड़ का लॉस किया। इनका स्ट्रैटेजी सिंपल है, पहले बहुत बड़े मार्केट शेयर को कैप्चर करना है और फिर प्रॉफिट पर ध्यान देना है, जैसा जियो ने किया था। ये केस स्टडी आपको कैसा लगा? अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।